कनेक्ट। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भगत भाई बहनों को प्यार भरा सत साहिब। पुण्यात्माओं, आज दिनांक 1 जून 2022 को रात्रि 8:30 बजे दास लाइव आएगा और लाइव में एक विशेष टॉपिक होगा लाइव में, क्योंकि वर्तमान का जो समय है, ये समय जो परमेश्वर की आत्माएं दृढ़ता के साथ में भक्ति मार्ग पे लगी हुई हैं, जो हर कठिन से कठिन संघर्ष को सहन कर रही हैं, उन आत्माओं के लिए होगा। और ये कठिन से कठिन समय और ये जो संघर्ष का समय है, ये उन्हीं आत्माओं के सामने है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विकट परिस्थितियां उन्हीं परमेश्वर की प्यारी आत्माओं के सामने उत्पन्न होती है, जो आत्मा अपने गुरुदेव के नियम में रह के, मर्यादाओं में रह के भक्ति करती है। और जो व्यक्ति वर्तमान में मर्यादा तोड़ के भक्ति करेगा, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है, क्योंकि काल उसको सारे लाभ देगा। हर प्रकार से काल उसको खुश करने का उसको प्रयत्न करेगा। उसको ये महसूस भी नहीं होने देगा कि तेरे से कहीं कोई गलती हो रही है। तो बहुत सारी हमारी जो माता बहनें हैं, जो भाई हैं, उनके दास के पास में फ़ोन आते हैं और ज़्यादातर की यही शंका रहती है, यही एक समस्या रहती है कि परिवार में हमारा विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोगों को भक्ति नहीं करने दी जा रही है, हर प्रकार से हमारे को रोका जा रहा है। तो आज रात्रि 8:30 बजे सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम इसी टॉपिक को लेके, इसी विषय को लेके हम लाइव आएंगे। तो रात्रि 8:30 बजे सभी भाई बहन लाइव जरूर जुड़े। साथ में 1-2 पीले पर्चे आए हुए हैं, दास थोड़ा सा उनके ऊपर जिक्र कर देता है। एक ये पीला पर्चा है जो दिनांक 29 मई 2022 को आया था, यानी आज से 2-3 दिन पहले। सर्व संगत से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि सब शिक्षित बेटे व बेटियां 1 जून से 30 जून 2022 तक परमेश्वर कबीर जी का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे करें। यानी आप विचार कर सकते हैं कि इस प्रकार के मूर्खता दर्शाने वाले आदेश भी परमात्मा का नाम लेके और संगत में वायरल किए जा रहे हैं। अरे परमेश्वर का तो सार्वभौमिक आदेश है कि बच्चों जब तक श्वास हैं तब तक भक्ति करो और मालिक का प्रचार करो। ये खाली 1 महीने के लिए ही प्रचार क्यों करवाया जा रहा है? केवल 1 महीने के लिए ही प्रचार बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पे क्यों करवाया जा रहा है? क्या अगले महीने बढ़ चढ़ के नहीं करना? क्या अगले महीने परमात्मा का सोशल मीडिया पे प्रचार करने का आदेश नहीं होगा? ये देखो मूर्ख बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये 14, 15, 16 को ये लोग अपने पाखंडवाद को दर्शाते हुए, अपने गुरुदेव के प्रति अविश्वास दर्शाते हुए, सतगुरु रामपाल जी भगवान को माँ के गर्भ से आया हुआ एक मानस दर्शाते हुए, और एक कागज की फोटो, दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो, जिसे हम कबीर जी की फोटो कहते हैं, उस फोटो का प्रकट दिवस ये लोग मना रहे हैं। उस फोटो को, उस कागज के टुकड़े को परमात्मा मान के। तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे यदि ये कबीर प्रकट दिवस का प्रचार होगा तो संगत भी ज्यादा से ज्यादा आएगी, और ज्यादा से ज्यादा संगत अगर आएगी, जहां जहां भी ये लोग अपने पाखंड का ये नजारा देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो पैसा भी ज्यादा से ज्यादा आएगा, ज्योति पाठ भी लोग ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे। तो अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों ने बीच में सतगुरुदेव जी का नाम डाल के कि भाई 1 जून से 30 जून तक आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है सोशल मीडिया में प्रचार करो। तो ऐसे आदेश हमारे परमात्मा के नहीं हो सकते हैं। ये आप सब भाई बहनों को अच्छे से पता है, जिनको परमात्मा का ज्ञान है।
और दूसरी बात, इनको क्या आवश्यकता है, जब पिछली बार ये 2022 चल रहा है, 2021 और 2020 में आप सबको पता है कि कोई प्रकट दिवस कहीं नहीं मनाया गया। ऐसा ही एक पीला पर्चा निकाल दिया गया था कोरोना के चलते कि भाई सभी लोग अपने अपने घर पे ही जो है, हम लोग यहाँ से साधना टीवी चैनल पे दिन में 9 से 12 एक सत्संग चला देंगे, सभी लोग अपने घर पे बैठ के अपना सत्संग सुनो, और हो गया प्रकट दिवस। तो अब की बार क्या दिक्कत आ गई इन लोगों को? अब की बार भी तो घर घर में बैठ के ये लोग अपना प्रकट दिवस मना सकते हैं, कागज की फोटो का, नकली कबीर का। लेकिन नहीं, क्योंकि पिछली बार तो इनकी मजबूरी थी, पिछली बार तो सरकार की तरफ से कोरोना की गाइडलाइन थी, इसलिए इनकी मजबूरी थी। अब की बार ये पूरी जो है भरपाई करना चाहते हैं। जो धार्मिक धंधे में लॉस इनको पिछले 2 वर्षों से हो रहा है प्रकट दिवस को लेके, अब की बार ये उसकी पूरी भरपाई करना चाहते हैं। अरे जब पिछली बार भाई साहब घर बैठे बैठे यदि कबीर जी का प्रकट दिवस मन सकता है, तो अब की बार क्या दिक्कत आ गई? क्यों संगत को परेशान कर रहे हो बेचारे को? क्यों लोगों का लाखों करोड़ों रुपया जो है वो किराए में उनका बर्बाद होगा, आएंगे जाएंगे, उनका काम धंधे में लाखों करोड़ों रुपए का लॉस होगा, और तुम वहां क्या करोगे? 1 घंटे का सत्संग चला के बाकी उनसे ज्योति पाठ की एंट्री करवाओगे, और क्या करवाओगे? तुम लूटपाट करोगे, और क्या करोगे? और वहां क्या मिलना है इसके अलावा? कुछ नहीं मिलने वाला। तो दास का निवेदन है, ये संगत को भाई गुमराह ना करें आप लोग, क्यों परमात्मा के दोषी बन रहे हो? ये ज्ञान आधार की भक्ति है। परमेश्वर की आत्माओं को घर बैठ के ज्ञान आधार से भक्ति करने दो, मर्यादाओं में रहने दो, काल के जाले में उनको मत जो है फंसाओ। तो एक तो ये पीला पर्चा था जो इन्होंने निकाला है कि 1 से 30 जून तक सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, जबकि ज्ञान आधार से हमारे पूज्य गुरुदेव का यह आदेश नहीं हो सकता है। यह आदेश महेंद्र भगोड़े का है, यह आदेश गुरुदेव के परिवार का है जो मनमुखी है, और ऐसे मनमुखी आदेशों को जो फॉलो करेगा वो महामूर्ख व्यक्ति होगा, वो परमात्मा की मर्यादाओं से दूर होगा। दूसरा एक पीला पर्चा और आया हुआ है, ये देखिए, ये भी 28/5/2022 का है। सभी सेवादारों से निवेदन है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि परमेश्वर कबीर जी के प्रगट दिवस पर 13 जून 2022 को सभी आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है। लगभग 100 से 150 यूनिट करना है। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का बैनर लगाना है। ये नया आदेश है दूसरा, आज से 3 दिन पहले, कि जो कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया जाएगा इन फर्जी आश्रमों में जगह जगह, वहां पे सभी ने ब्लड डोनेशन भी करना है, कैंप लगाना है, और एक सीमा निर्धारित कर दी कि 100 से 150 यूनिट तो कम से कम होना चाहिए। अपने आत्मा ये लोग क्यों करवाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप? आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों ने कभी विचार किया है? हमारे गुरुदेव ने तो 27 साल में कभी कोई ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगवाया, ना उन्होंने किसी भगत को कहा किसी सत्संग में, या वैसे ना किसी भगत को आदेश दिया कि भाई तुम ब्लड डोनेशन करो, तुम देह दान करो, तुम रक्तदान करो। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा क्यों करवा रहा है? रीजन क्या है? इन्होंने जो ये ट्रस्ट बना रखा है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, ये कुरुक्षेत्र फर्जी आश्रम का जो संचालक है पुरुषोत्तम सैनी ने मनमुखी रूप से ये ट्रस्ट बनाया है अपने फर्जी आश्रम को चलाने के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए। और एक नियम होता है गवर्नमेंट का, यदि आप ट्रस्ट आप बनाते हो तो फिर एक नियम होता है कि आपको कुछ सामाजिक कार्य दिखाने होते हैं। अगर आप समय समय पे सामाजिक कार्य नहीं दिखाओगे तो आपका जो ट्रस्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे कि वृक्षारोपण करना, दहेज रहित शादियां करवाना, अन्य कोई सामाजिक साफ सफाई के काम करना, ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, देह दान करना, स्कूलों में जा जाके पुस्तकें बांटना, जेलों में जा जाके कंबल बांटना, गरीब लोगों को खाना पहुंचाना, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जब ये ट्रस्ट बनते हैं। तो अब देखो मनमुखी रूप से इन्होंने ट्रस्ट बनाया, और मनमुखी रूप से अब ये सारे उल्टे काम करके, ये सरकार की गाइडलाइन है, हमारे परमपिता परमेश्वर की आध्यात्मिक गाइडलाइन नहीं है कि भगत ने ब्लड डोनेशन करना है। अब अपने ट्रस्ट को चलाने के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए इन लोगों की ये मजबूरी बन गई कि इन लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप लगाने ही पड़ते हैं, और भक्तों की मर्यादा तोड़वाते हैं, भक्तों को परमात्मा से दूर करते हैं। वरना भगत के लिए तो परमात्मा ने संध्या आरती में स्पष्ट आदेश दे दिया कि
पिंड प्राण जिन दीने दाना और गरीबदास जाकू कुर्बाना। गरीबदास जी कह रहे हैं कि मैं कुर्बान जाऊं अपने उस कबीर परमात्मा पे जिन्होंने मेरे को ये पिंड और प्राण, ये पिंड यानी शरीर और ये प्राण यानी श्वासें मेरे को दान में दी है भक्ति करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये जो शरीर है ये तो हमें उस परमात्मा ने दान में दिया है भक्ति करने के लिए। अब उस परमेश्वर के द्वारा दान में दी गई वस्तु को, इस पिंड को हम कैसे किसी दूसरे को दान कर सकते हैं? हम कैसे दे दान कर सकते हैं? क्या एक भगत को अधिकार है कि जो शरीर उसको भक्ति करने के लिए उसके भगवान ने दान में दिया है, उस वस्तु को आगे वो किसी और को दान कर दे? तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये काल भगवान का है। और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी ये फर्जी आश्रम संचालक हैं, ये कोऑर्डिनेटर लोग हैं, गुरु जी का परिवार है, ये सब लोग अपनी मर्यादाएं तोड़ चुके हैं। और मर्यादा तोड़ने के चलते काल भगवान का इन पे दाव लग चुका है। परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाना। ये मर्यादा में रहे नहीं, गुरु जी को इन्होंने परमात्मा माना नहीं, गुरु जी के वचन पे ये चले नहीं, तो काल भगवान का दाव लग गया। अब सारे के सारे ये उल्टे ही काम करेंगे। और संगत के जो भाई बहन हैं, जो मूर्खता में इनको गुरु जी के परिवार वाले मान के, इनको बड़े भगत मान के, जो इनकी हर बातों को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं और साथ में अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। अपने परमात्मा को वो लोग दुखी कर रहे हैं। हम सत्सेवक ना ही तो ब्लड डोनेशन के कोई कैंप लगाते हैं, ना हम किसी को कोई ब्लड जो है डोनेट करते हैं। अगर किसी जरूरतमंद को वास्तव में जरूरत है तो, और यदि हम उचित समझेंगे तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके अपनी आंखों के सामने हम उस जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार हम उसको ब्लड देंगे। अगर हम आवश्यक समझेंगे तो हम कोई सर्टिफिकेट के चक्कर में किसी को ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए उस खून का फिर व्यापार होता है, उसका धंधा होता है। आप सबको पता है ये ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल आते हैं, ब्लड बैंक वाले आते हैं, आप सबको पता है फ्री में किसी को ब्लड नहीं देते। ये व्यापार है एक ब्लड का। बड़ी बड़ी जो प्राइवेट जो संस्था हैं, जो हॉस्पिटल है, उनको महंगे महंगे दामों में 5-5 हजार 10-10 हजार रुपये यूनिट में ये ब्लड जो है आगे बेचा जाता है। अरे आज अमिताभ बच्चन अगर लीलावती हॉस्पिटल में अगर 2 यूनिट ब्लड अगर चढ़वाएगा तो कम से कम 50,000 रुपये 2 यूनिट के। और वो ब्लड क्या है? आप जैसे मूर्ख लोगों का दिया हुआ, जिन्होंने आंख बंद करके कुपात्रों को दान कर दिया ब्लड का। किसी को जरूरत है, कोई रिश्तेदार है, कोई यार दोस्त है, वैसे कोई सामाजिक व्यक्ति है, अगर वास्तव में जरूरत है, उसकी जान जा रही है और आपके उसको ब्लड की आवश्यकता है और आप यदि उचित समझते हैं, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके आप उसको ब्लड दीजिए ना, दिक्कत क्या है? वो आपकी वास्तविक सेवा होगी। लेकिन आपको एक कागज का 5 रुपए का एक सर्टिफिकेट आपको पकड़ा दिया जाता है और आप दे के ब्लड डोनेशन अपने घर पे आ जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम कर दिया। आपने तो अपने सत्यानाश का काम कर दिया, जो परमात्मा के वचन को तोड़ दिया, मालिक के विधान के विपरीत होकर आपने ये ब्लड डोनेशन कर किया। तो ना तो आप इनके ये जो कबीर प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, एक नकली फोटो का, एक काल्पनिक फोटो का, जो परमेश्वर का वास्तविक रूप भी नहीं है। और वैसे भी जब परमेश्वर आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, जिंदा रूप में आज हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में हमारे समक्ष है, तो हमें कागज की फोटो का प्रकट दिवस मना के उन्हें क्यों दुखी करें? अरे जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति को भूख लगी हो, सामने आम रखा है, एक जगह आम की फोटो रखी है, तो समझदार व्यक्ति आम खाएगा या आम की फोटो को खाएगा? तो सामने परमात्मा आया हुआ है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और एक कागज की फोटो का तुम प्रकट दिवस मना रहे हो ये सोच के कि ये भगवान है। तुम तो बेइज्जती कर रहे हो अपने गुरुदेव की, दुखी कर रहे हो अपने गुरुदेव को मानुष साबित करके, और अपनी घटिया सोच, अपनी छोटी मानसिकता को तुम दर्शा रहे हो, अपनी मूर्खता अपने गुरुदेव के सामने पेश कर रहे हो कि गुरुजी हम आपको परमात्मा नहीं मानते, हम आपको प्रकट हुआ नहीं मानते, हम तो कागज की फोटो को ही कबीर मानते हैं, इसी को हम कबीर मानेंगे और हम तो नरक में जाएंगे। तो मेरे सत्सेवक भाई बहन इस मामले में बहुत ज़्यादा समझदार है, परमेश्वर की उन पे विशेष मेहर है, जो ना तो ये फर्जी आश्रमों में जाते हैं, ना ही किसी कुपात्र को इस प्रकार से ब्लड डोनेशन या फिर दे दान करते हैं, और ना ही एक कागज की फोटो का हम कोई प्रकट दिवस मनाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव आज स्वयं साक्षात वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं,
हम 8 सितंबर को केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही प्रकट दिवस मनाते हैं, उन्हीं का हम मनाएंगे। अन्य से हमें कोई वास्ता नहीं है, ना हमें उनकी आवश्यकता है। उस कागज की फोटो ने ना तो हमारे को कोई सत्संग सुनाया, ना हमारे को नाम दीक्षा दी, ना हमारे को आशीर्वाद दिया। वो कागज है और कागज ही रहेगा। और जो जिंदा है, गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शिद पीर, जो जिंदा है सतगुरु आज हमारा, वो हमारा असली कबीर है। हम उसका ही प्रकट दिवस 8 सितंबर को जो है हम मनाएंगे। तो बाकी रात्रि 8:30 बजे आप सभी भाई बहन लाइव जुड़िए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि अन्य भगत भाई बहन भी रात्रि 8:30 बजे आज 1 जून 2022 को दास का जो फेसबुक पे पेज है पवन दास इज लाइव, आप जैसे ही फेसबुक पे जाके लिखेंगे पवन दास इज लाइव, दास का फेसबुक का पेज आ जाएगा, आप उसको फॉलो भी कर लें और उसी पेज पे हम रात्रि 8:30 बजे लाइव आएंगे। तो बस ये छोटी सी सूचना थी जो आप सभी भाई बहनों को देनी थी, इसको आगे से आगे आप जी शेयर करें। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।